नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। केंद्रीय गृह अमित शाह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में सपा बसपा शासन को आतंकवाद का हॉटस्पॉट यानी आतंकवाद का केंद्र करार देते हुए दावा किया कि बीजेपी सरकार के 5 सालों में न कोई आतंकवादी घटना हुई और न कोई दंगा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि माफिया भी कहीं नहीं दिखाई देता है। बाराबंकी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया, सपा और बसपा के शासन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आतंकवाद के केंद्र यानी आतंकवाद का हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता था। देश भर में उत्तर प्रदेश दंगों का केंद्र माना जाता था और माफियाओं का कॉरिडोर माना जाता था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार के दौरान न तो कोई आतंकवादी घटना हुई, न कोई दंगा हुआ और न ही माफिया कहीं भी दिखाई देता है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, सपा शासन में उत्तर प्रदेश में निजाम का शासन चलता था। अखिलेश यादव के निजाम का मतलब है निजामुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान, मुख्तार अंसारी। योगी सरकार में बाहुबली आज जेल में हैं। अगर गलती से भी सपा सरकार आई तो बाहुबली बेल पर बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के साथ शासन करती है। हमारा संकल्प है कि आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, किसी भी मजहब जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। शाह ने आरोप लगाया कि देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सपा और कांग्रेस ने निर्बल करने का किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए शाह ने आरोप लगाया, अखिलेश को चश्मा पहनते हैं, उसके एक लेंस से सिर्फ जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे लेन से धर्म दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की नीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे पहले पीलीभीत में आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सपा को कटघरे में भी खड़ा करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि इन दोनों दलों ने देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का प्रण लिया है। शाह ने पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने हालिया साक्षात्कार में आतंकवाद के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा था कि ऐसे बेफिजूल बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अब देखना होगा कि शाह के इस बयान का तमाम विपक्षी दल क्या रिएक्शन देते हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।